नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, अगर मैं निजी तौर पर अपनी बात करूं तो कृष्ण ये शब्द कई मायनों में वैसे भी मेरे दिल के बेहद करीब है। लेकिन आज मैं आपके साथ जिन कृष्ण की बात करने जा रही हूं वो मेरे वाले ये कृष्ण नहीं बल्कि दूसरे वाले कृष्ण हैं। और ये कृष्ण उर्दू के इतने मुरीद थे कि बाकायदा उर्दू के फेवर में चले आंदोलन में उसके साथ खड़े हुए थे। जी हाँ दोस्तों, जिक्र है आज हिंदी की बिंदी में उर्दू हिंदी साहित्य की नामी गिरामी शख्सियत साहित्यकार कृष्ण चंद्र जी का। ये वही कृष्ण चंद्र हैं जिनकी कहानी जामुन का पेड़ को कुछ अरसा पहले आईसीएसई के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। आईसीएसई यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इस कहानी के हटाए जाने की वजह मोटे तौर पर यही बताई गई थी कि ये कहानी उस वर्ग के हिसाब से उपयुक्त नहीं है जिसे इस पाठ्यक्रम यानी कोर्स के अंतर्गत ये पढ़ाई जा रही थी। अब चलिए, हटा दी गई तो हटा दी गई, इस पर हम क्या कह सकते हैं, और अगर कुछ कहें भी तो क्या कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को न हटाने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी थोड़ी होता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत स्तरीय है। कई बार समस्या आईना दिखाना बन जाता है तो कई बार दिक्कत कोई मोटा लाभ न दिखाने से हो जाती है। इस कहानी जामुन का पेड़ की दिक्कत थी इसके आईने में दिखते समाज के चेहरे से। अब समाज का चेहरा बदलना कोई एंटी टैन गोल्ड पैकेज फेशियल थोड़ी है कि घंटे भर के फेशियल के बाद चेहरा चमचमाता दिख जाए, बल्कि सदियों की लापरवाही से बिगड़ा चेहरा संवरने के लिए भी तो सदियों की मशक्कत मांगता है। इतनी मेहनत कौन करे? जब संवरना हो समस्या और बिगड़ जाना हो समाधान तो कौन कराए चीजों के संवरे रहने का इंतजाम। तो बहरहाल, तो जैसे कि हमें भी जो जैसा है और जैसा हो रहा है उसे स्वीकार करने की आदत सी पड़ती जा रही है। जब इस कहानी को उस कोर्स से हटाया गया तो हम चाहकर भी कुछ खास नहीं कर सकते थे, इसीलिए कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि हम तो हैरान भी नहीं हुए थे, बल्कि हमें तो हैरानी इसे कोर्स से हटाने के बजाय इस बात पर हुई थी कि भला इस तरह की कहानियां अब तब और इससे पहले कोर्स में लगाई कैसे जाती रही, और तो और भला इस तरह की कहानी लिखने की जुर्रत कैसे की गई। पर वो क्या है ना कि जामुन का पेड़ जैसी कहानी, राग दरबारी जैसे उपन्यास, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी जैसी कविताएं और गिद्ध जैसे नाटक तो पिछले 75 सालों से ही नहीं बल्कि उससे पहले से लिखे जाने की परंपरा रही है। पर वो भाट परंपरा के अंतर्गत नहीं आती ना, इसीलिए ऐसी बातें कहना लिखना कल भी जुर्रत होती थी और आज तो जुर्रत से भी बढ़कर है। पर वो कलम ही क्या जो तोड़ दिए जाने के डर से सच लिखना छोड़ दे, वो जबान ही क्या जो काट दिए जाने के डर से सच बोलना छोड़ दे, और वो सिर ही क्या जो कुचल दिए जाने के डर से झुकना कबूल कर ले। और इसी दुस्साहस की मिसाल रहे थे कृष्ण चंद्र, जिनका नाम उर्दू और हिंदी साहित्य दोनों में ही बेहद अदब से लिया जाता रहा है। कृष्ण चंद्र जी का जन्म 23 नवंबर 1914 को हुआ था और इस दुनिया फानी में रहने की मोहलत उन्हें 8 मार्च 1977 तक ही मिली हुई थी। हाँ, ये और बात है कि अपने अमर साहित्य के चलते वे अपने पाठकों के दिल के कल भी उतने ही करीब थे और आज भी उतने ही करीब हैं। उनके शब्दों की छवि कोई फ्रेम में लगी तस्वीर की मानिंद थोड़ी है कि नज़र के सामने से हटा दी गई तो दिल से भी हट जाएगी, बल्कि सच तो ये है कि कृष्ण चंद्र कलमकारों की उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी की सोचने समझने की सलाहियत बख्शने वाला शब्द साहित्य दिया है। हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना था कि जो मारे जाने पर भी मुस्कुरा दे वो पीटने वाले को ही हरा देता है। कृष्ण चंद्र जी के साहित्य पर नजर डालें तो बार बार मारने पर उतारू समाज और परिस्थितियों के खिलाफ वे जिस तरह से लिखा करते थे वो उस समाज और उस परिस्थिति को ही बार बार हरा दिया करता था, कभी जीतने ही नहीं देता था। और क्या दिलचस्प बात है कि ऐसा कृष्ण चंद्र जी की कलम कल भी कर लेती थी और आज भी बाल बराबर फर्क नहीं आया है साहब। उनके साहित्य की विविधता, कटाक्ष, व्यंग्य, हास्य और सच्चाई की ताजगी पर
वक्त का कोई असर नहीं हुआ है। पूरे चांद की रात, एक तवाइफ का खत, पेशावर एक्सप्रेस, कालूभंगी, महालक्ष्मी का पुल, आधे घंटे का खुदा, कुंवारी, बुत जागते हैं, 2 फलांग लंबी सड़क, कृष्ण चंद्र जी के साहित्य में से कुछ भी उठाकर पढ़ लीजिए। सिर्फ एक जामुन का पेड़ ही ऐसा नहीं है साहब जिसे आप कटवा सकें। बहुत से तीर हैं इस तरकश में, पर हर किसी के पास वो कलेजा नहीं होता जो इन शब्द तीरों की मार सह सके। ये सारा साहित्य उनके दर्जनों उपन्यासों में और तकरीबन 500 के आसपास की कहानियों में सिमटा हुआ है। कृष्ण चंद्र जी की कलम ने भी वही बगावती और क्रांतिकारी तेवर अपनाए हुए थे जो उनके उस दौर का सच थे। वे बिल्कुल शुरुआत से ही प्रगतिशील आंदोलन से भी जुड़े और सक्रिय रहे थे। सिर्फ अपने लेखन की बदौलत ही कृष्ण चंद्र ने ऐशो आराम का अर्श भी देखा था और मुफलिसी का फर्श भी। उनके हिस्से में अनेक सम्मान और पुरस्कार भी आए, लेकिन अगर कृष्ण चंद्र की माने तो उन्होंने जिंदगी भर जो भी लिखा वो सफेद हत्थी वाले चाकू को वापस पाने के लिए लिखा, जो उनके बचपन में एक बार एक राजकुमार ने उनसे छीन लिया था। इस घटना का जिक्र कई जगहों पर कुछ यूं मिला है कि कृष्ण चंद्र के बचपन में एक बार उनके पिता एक रियासत के राजा बलदेव सिंह को उनकी बीमारी के दौरान देखने गए तो कृष्ण चंद्र भी उनके साथ थे। जब उनके पिताजी राजा की जांच कर रहे थे तो राजा के 2 बेटों ने कृष्ण को अपने शानदार खिलौने दिखाने के बाद पूछा कि डॉक्टर के बेटे, तुम्हारे पास क्या है? कृष्ण ने झेप कर मना कर दिया, मगर फिर भी उन राजकुमारों ने कृष्ण की जीभें टटोल कर उसमें रखा एक सफेद हत्थी वाला छोटा सा चाकू लड़ झगड़ कर छीन लिया, जो कि उन्हें कभी वापस नहीं मिला। आगे चलकर कृष्ण चंद्र जी ने एक जगह लिखा भी है कि ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि लोग इसी तरह करते हैं। सफेद हत्थी वाला चाकू, कोई हसीन लड़की, जरखेज जमीन का टुकड़ा, सब इसी तरह हथियार लेते हैं, फिर वापस नहीं करते। इसी तरह तो जागीरदारी चलती है, मगर अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। 2 आने के चाकू के लिए इन्होंने मुझे अपना दुश्मन बना लिया। वो सफेद चाकू आज तक मेरे दिल में खुबा हुआ है। इसी तरह आज तक मैंने जो कुछ लिखा वो इसी सफेद चाकू को वापस पाने के लिए लिखा है। वो चाकू उनका हक था और छीनने वाले हाथ वे व्यवस्था और समाज के मानते रहे और ताज़िंदगी इसकी जंग लड़ते भी रहे। बताया जाता है कि सिर्फ लेखन के दम पर जिंदगी गुजारने का मादा रखने वाले वे उर्दू के चुनिंदा ही लेखक हैं और प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर की उस कतार का अगला नाम है जिनके साहित्य का सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कृष्ण चंद्र जी की कई किताबों के नाम तो मैंने अभी आपको गिनवाए ही, पर इस वक्त उनकी जो किताबें मेरे पास हैं वे हैं एक वायलिन समंदर के किनारे, और जो किताब मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ वो है एक गधे की आत्मकथा। एक इंसान के नजरिए से इस दुनिया को तो हम आए दिन देखते ही हैं, चलिए एक रचनाकार का नजरिया एक जानवर की आंख से कैसा दिखता है वो जाने कृष्ण चंद्र का साहित्य पढ़कर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।